राधिका एक महंगे प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। कोटा जैसे शहर के हिसाब से उनकी सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ बचता ही नहीं। उन्हें शॉपिंग करने और खाने पीने का काफी शौक है। उनकी इस आदत से परेशान उनके पापा ने राधिका को पैसे बचाने की सलाह दी, लेकिन राधिका के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सेविंग करें तो करें कहाँ। राधिका के पापा हमेशा से ही एफडी और पीएफ में पैसे लगाते आ रहे हैं, तो उन्होंने इसी की सलाह दे दी। लेकिन राधिका ज्यादा लंबे समय तक अपना पैसा अटकाना नहीं चाहती। इसी बीच उनकी फ्रेंड ने उन्हें महिला सम्मान सेविंग स्कीम के बारे में बताया। राधिका इसको लेकर कंफ्यूज थी और वो कम समय में अच्छा रिटर्न चाहती थी। अगर आप भी महिला हैं और राधिका की तरह आप भी पैसा लगाने के लिए महिला सम्मान पीपीएफ एफडी को लेकर असमंजस में है यानी कंफ्यूजन में है, तो हम आपकी राह थोड़ी आसान कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि देश की आधी आबादी के लिए शुरू की गई महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट स्कीम है क्या, इस पर कितना ब्याज मिलता है, निवेश कैसे कर सकते हैं और किस तरह ये पीपीएफ एफडी और एनएससी जैसी स्कीम से अलग है। पहले इस स्कीम के बारे में आपको बता देते हैं। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम को लॉन्च किया। ये खासतौर पर महिलाओं के लिए विशेष निवेश विकल्प है। आप देश के किसी भी डाकघर में महिला सम्मान सर्टिफिकेट खाता खोल सकते हैं। ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और 31 मार्च 2023 तक चलेगी। इस स्कीम में सिर्फ 2 साल के लिए ही निवेश किया जा सकता है, यानी अगर आप 10 अक्टूबर 2023 को निवेश करते हैं तो आपकी स्कीम 10 अक्टूबर 2025 को मैच्योर हो जाएगी। एक महिला कितने भी महिला सम्मान खाते खोल सकती है, लेकिन 2 खातों के बीच 3 महीने का अंतर यानी गैप जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुल निवेश 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप एक खाते में 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो नए खाते में आप ज्यादा से ज्यादा अधिकतम यानी 1,75,000 रुपए का ही निवेश कर पाएंगी। अब काम की बात जान लेते हैं कि महिला सम्मान सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट रेट कितना है। सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए 7.5% की फिक्स इंटरेस्ट रेट तय कर दी है। इसमें कोई भी महिला 1,000 रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ शुरुआत कर सकती है। इसमें अधिकतम निवेश की राशि 2 लाख रुपए है। ये ब्याज तिमाही आधार पर खाते में जमा होता है, लेकिन ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान जो है वो मैच्योरिटी पर किया जाता है। इस स्कीम में 1 साल से पहले 40% पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में या असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि अभिभावक की मृत्यु या प्राणघातक बीमारी की स्थिति में, बिना पेनल्टी के भी पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा खाता खोलने के 6 महीने के बाद बिना कोई कारण बताए ये अकाउंट बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। अगर निर्धारित तारीख से पहले इस योजना से आप पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट रेट 2% कम हो जाएगा, यानी आपके निवेश पर सिर्फ 5.5% के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि दूसरे ऑप्शन से ये स्कीम कैसे अलग है और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि बैंक एफडी से आप छोटी अवधि यानी कि 1 से 2 साल के लिए एफडी में पैसा लगाने की अगर सोच रहे हैं तो आपको ब्याज दर में कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक भी एफडी पर 7.25% तक का ब्याज दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2 लाख से ज्यादा निवेश करना है तो आप एफडी को ही चुन सकते हैं। अब अगर आप पीपीएफ से इसकी तुलना करें तो सरकार ने पीपीएफ के लिए ब्याज दर 7.1% तय की है। ऐसे में आपको महिला सम्मान सर्टिफिकेट में ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं पीपीएफ में लॉक इन पीरियड भी 15 साल का होता है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए एफडी ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन साबित हो सकता है। ज्यादातर बैंक सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 8% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो ये था पीपीएफ अकाउंट और एफडी के साथ महिला सम्मान बचत खाते का पूरा ब्यौरा, पूरा कंपैरिजन। तो हमें पूरी उम्मीद है कि महिला सम्मान निधि और पीपीएफ एफडी जैसे विकल्पों के साथ आप इसकी तुलना के बाद सही फैसला लेने को और ज्यादा आसान समझेंगे। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, या फिर मनी9 के ऐप को डाउनलोड करें और सीधे हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछें।